दोस्तों जुलाई के मिड से ही मैं आपको एक बात बार बार बोले जा रहा था कि भाई साहब क्रिप्टो मार्केट के लिए अगस्त और सितंबर का मंथ नेगेटिव होता है। मैंने अपने 6 से 7 सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बिटकॉइन जब भी अगस्त और सितंबर के अंदर आता है कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है, या फिर यूं कहूं कि एक क्रैश का महीना ये बन चुका है। तो भाई साहब आप देख चुके हो कि बिटकॉइन 1,24,000 से सीधा 1,07,000 तक पहुंच गया है। अब आपके मन में मेनली ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब क्या यहाँ पर मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे अल्टकॉइन बाय करने चाहिए, और अगर मैं अल्टकॉइन की तरफ जाता हूं तो कौन से अल्टकॉइन बाय करने चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो भाई मैं हूं आपका एसडी भैया, आप देख रहे हो द बिटकॉइन शो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बिटकॉइन 1,23,24 के आसपास चल रहा था तब मैंने आपको साफ साफ ये बोला था कि मेरे भाई यहाँ पर बिटकॉइन को सेल करना सही रहेगा। अगर आपने स्पोर्ट के अंदर भी रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए, क्योंकि अगस्त के एंड तक हमें बिटकॉइन की प्राइस 1,10,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। इस बात का सबूत आपको मेरे पिछले वीडियोस के अंदर बहुत बार मिल जाएगा और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन 1,10,000 के नीचे भी फिसल चुका है। अब यहां पर मुद्दे की बात, अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो बिटकॉइन अभी एक ब्रॉडनिंग फॉलिंग वेज बना रहा है, जिसकी बॉटम ट्रेल लाइन 1,08,000 के आसपास आ रही है, वहां पर बिटकॉइन अभी चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हो तो 1,08,000 से लेकर 1,04,000 पर 200 MA का सपोर्ट मिलेगा। तो इस जोन के अंदर बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हो, इस जोन के अंदर बिटकॉइन को उठा सकते हो। मैं ये पर्सनली कुछ चीज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं जो कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक और बात, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर एम पैटर्न के बारे में भी बताया हुआ है कि भाई साहब एक बड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर एम पैटर्न बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट देखेंगे तो रफली $1,00,000 का लेवल बनता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट बॉटम की बाइंग के ऊपर आप मत जाओ। आप 1,08,000 से 1,04,000 के बीच में डीसी के साथ में बाइंग शुरू कर सकते हो। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने सीधा बता दिया कि बिटकॉइन का रिवर्सल इसी जोन से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। अब हम बात करते हैं अल्ट कॉइन्स के बारे में कि भाई साहब इस समय कौन से अल्ट कॉइन्स को बाय करना चाहिए। देखो, मैं अल्ट कॉइन्स का ज्यादा फैन नहीं रहा हूं। पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने ये देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि अल्ट कॉइन्स ज्यादातर ऐसे होते हैं कि अगर चल जाए तो ठीक है, वरना पड़े ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन अल्ट कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूं, इन अल्ट कॉइन्स को मैं खुद भी बाय करने जा रहा हूं। और हाँ, मैं सिर्फ उतना ही पैसा डालूंगा कि मेरा पैसा अगर चला भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बाकी मेनली पैसा मेरा बिटकॉइन के अंदर ही रहने जा रहा है। तो पहला जो कॉइन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इजीली आपको यहां से 2 से 3x तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, उस कॉइन का नाम है नन अदर देन सोलाना। तो पहला अल्ट कॉइन हो गया हमारा सोलाना। अब भाई साहब सोल को तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होने जा रही है। क्योंकि डीफाई डेवलपर कॉर्पोरेशन हो, शार्प्स टेक्नोलॉजी हो, या फिर पेंटारा लीड्स हो, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड रेज करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद में ये सोलाना टोकन को बाय करने जा रहे हैं। दूसरा जो कॉइन मेरी लिस्ट में है वो है ETHFI, जिसको मैं काफी बार बता चुका हूं कि अगर इथीरियम की प्राइस इस सीजन के अंदर 6 से 7,000 डॉलर के आसपास जाती है तो ETHFI की प्राइस इजीली 3 से 4 डॉलर तक तो पहुंच ही सकती है, क्योंकि ये ईथर इकोसिस्टम का कॉइन है और स्टेकिंग से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है। और भाई साहब आर्थर एस की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो 2028 या 2030 तक इसकी प्राइस यहां से अपनी करंट प्राइस से 34x तक हो सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आर्थर एस की प्रेडिक्शन है। इसके अलावा तीसरा जो कॉइन मेरी लिस्ट में है वो है ENA, जो कि ईथर इकोसिस्टम का ही एक कॉइन है और कह सकते हैं कि भैया सिंथेटिक डॉलर का एक प्रोटोकॉल है, यानी कि इसके अंदर सिंथेटिक डॉलर आता है। मैंने इसके बारे में डिटेल से केस स्टडी वीडियो बनाया हुआ है, जाके उसको देख लेना, समझा दो भैया चैनल पे। अभी मान के चलो कि तीसरा जो कॉइन है वो हमारा ENA है, और आर्थर एस की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरे भाई इसकी जो प्राइस है वो 2028 से 30 तक 51x 50 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। अब ये बातें सुनकर एकदम घर बार बेच के, लोन लेके, कहीं फीस वीस का जुगाड़ करके पैसा मत डाल देना। मैं मान के चल रहा हूं कि इस बुल सीजन में इसकी प्राइस इजीली 4 to 5x तक जा सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरा कॉइन हो गया ENA। चौथा कॉइन जो है हमारा वो है ओंडो। ओंडो RW कैटेगरी का किंग माना जाता है, और इस समय चाहे ब्लैक रॉक हो या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, इन सभी का ध्यान ओंडो ने काफी खींचा है। और मेरा ऐसा मानना है RW कैटेगरी के कॉइन्स को अगर आप चुनते हो तो इसमें ओंडो सबसे टॉप है। और हमारी इस लिस्ट का जो 5वां कॉइन है वो है सुई। सुई के बारे में आप क्या ही बताऊं, ये ब्लॉकचेन किस तरीके की है, मैंने बहुत बार इसके बारे में जिक्र करा हुआ है। तो मैं 5वां कॉइन जो बाय करने जा रहा हूं वो है सुई कॉइन। बाकी तो देखो बहुत सारे कॉइन आते जाते रहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में आप उठा सकते हो, जैसे डोज वगैरह, बहुत सारे कॉइन्स है। लेकिन मैं पर्सनली जिन कॉइन्स को अभी थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहा हूं वो है ये 5 कॉइन। मैंने देखो ये 5 कॉइन जो बताया वो अपनी रिसर्च के बाद बताया, मैं खुद पर्सनली इनको बाय करने जा रहा हूं। आपके लिए कोई फोर्सफुली एडवाइस नहीं है कि भैया आप जाके बाय करो वगैरह वगैरह। मैं जो चीज कर रहा हूं अगेन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इट्स
नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जो कि हमेशा मैं बात कहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है और 5 ऐसे अल्टकॉइन, वैसे मैं अल्टकॉइन का फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप अल्टकॉइंस में जाना चाहते हैं तो ये 5 कॉइन आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।